मोमोज़ खाना तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, खासकर हमारे बच्चों को। लेकिन मोमोज़ जो हम मार्केट से लाते हैं और साथ में उसकी चटनी बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती है। तो आज हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मोमोज़ और उसकी चटनी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इसे घर पे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बिल्कुल मार्केट से जैसा इसमें टेस्ट आएगा। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो मोमोज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका आटा बनाकर तैयार करेंगे। तो उसके लिए 2 कप तक मैंने यहाँ पे मैदा ली है। 1 चम्मच तक हम इसमें वेजिटेबल ऑयल है उसको ऐड कर देंगे। साथ में थोड़ा सा हम इसमें नमक है उसे ऐड कर दे रहे हैं। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जिससे इसके बीच में कोई गुठली ना रहे। तो इस तरीके से हम इसे अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। और अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे गूंथ लेते हैं। तो इस आटे को हमें बहुत ज़्यादा सख्त और बहुत ज़्यादा गीला गूंथ कर नहीं तैयार करना है। जिस तरीके से हम रोटी बनाने के लिए आटा जैसे गूंथते हैं ना, सेम उसी तरीके से आप इसको भी गूंथ कर रख लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने आटा गूंथ लिया है। तो अब क्या करते हैं, इसे हम 15 से 20 मिनट तक इसे इसी तरीके से ढक के छोड़ देते हैं। तब तक हम क्या करते हैं, इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने गैस पर पैन रखकर उसमें 2 चम्मच तक मैंने वेजिटेबल ऑयल था उसको ऐड कर दिया है। साथ में 2 चम्मच के बराबर हमने फ्रेश गार्लिक चॉप करके इसमें ऐड की है। गार्लिक को थोड़ा सा भून लेते हैं। और अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें 2 से 3 हरी मिर्च है और 1 चम्मच के बराबर अदरक है, उसको हम यहाँ पे चॉप करके ले रहे हैं। मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसा आपको तीखा पसंद हो। बच्चों के लिए आप अगर बना रहे हैं तो मिर्च आप अवॉइड भी कर सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए इसको भून लेते हैं। और अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक मीडियम साइज का जो मैंने प्याज था उसे बारीक चॉप कर लिया है, उसको भी इसमें ऐड कर देते हैं। प्याज हल्का सा भूनने के बाद इसमें हम जो हमने पत्ता गोभी थी उसको चॉपर में चॉप करके रख लिया था। तो पत्ता गोभी या कोई भी वेजिटेबल है स्टफिंग के लिए आप बहुत ही बारीक काट कर लीजिए या चॉपर में डालकर उसे चॉप कर लीजिए। साथ में मैंने थोड़ी सी गाजर और थोड़ी सी इसमें शिमला मिर्च है उनको भी ऐड कर दिया। वेजिटेबल आपको जो पसंद है उनको आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनको लगातार चलाते हुए हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेते हैं। गैस हमने यहाँ पे मीडियम रखी है। और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक है उसे ऐड कर दे रहे हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। नमक ऐड करने से क्या होता है, जो हमारी सब्जियां हैं वो जल्दी से सॉफ्ट होकर पक जाती हैं। तो यहाँ पे हमें सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, बस हल्का सा उनमें क्रंच रहना चाहिए। और लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, इसमें 1 चम्मच के बराबर ब्लैक पेपर पाउडर है उसको ऐड कर दे रहे हैं। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए सब्जियों का जो पानी था बिल्कुल सूख गया है और हमारी सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। तो इनको हम साइड में रख देते हैं। और इसके साथ खाने के लिए हम इसमें एक बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनाकर तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक पैन में पानी गर्म होने रख दिया था। अब से इसमें 2 से 3 हम लाल वाले टमाटर उनको लेंगे और उनको मैंने यहाँ से बीच में काट कर डाला है। साथ में 4 से 5 हम लहसुन की कली, 3 हम कश्मीरी लाल मिर्च इसमें ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च क्या है, कलर बहुत अच्छा देती है और बहुत ज़्यादा तीखा नहीं करती। साथ में मैंने थोड़ी सी हरे धनिया के डंठल थे उनको ऐड कर दिया है। और 1 चम्मच के बराबर हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। और टमाटर इन सारी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे हम पक जाने देते हैं। टमाटर मटर पक चुके हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, 1 चम्मच तक हमने कॉर्नफ्लोर है उसको घोलकर इसमें ऐड कर दिया है। और इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे तो ये अच्छे से थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो हमारा जो टमाटर वो सारी चीज़ें ठंडी हो चुकी थी तो मैंने इसे ग्राइंडर में डालकर मैं पीस लिया है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। तो चलो अब हम मोमोज़ बनाना शुरू करते हैं। तो जो हमने आटा गूँथ कर रखा था ना उसे एक बार फिर से गूँथ लेते हैं हल्के से। ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए मोमोज़ बनाएंगे। तो मोमोज़ बनाने के लिए हमने इसमें एक बाउल में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है। उसको क्या करेंगे, जब हम मोमोज़ बनाएंगे ना तो उसके एजेस को आपस में चिपकाने के काम आएगा। तो एक छोटा सा पेड़ा ले लेंगे, मतलब जो लोई हम लेते हैं ना रोटी बनाने के लिए कुछ में, तो यहाँ पे जितनी छोटा सा आप साइज का, बड़ा साइज का, जैसे भी आप मोमोज़ बना चाहें उसी क्वांटिटी में आप छोटी सी लोई ले लीजिए। तो हमने इसे इस तरीके से पूड़ी बना ली है छोटी सी।
अब क्या करते हैं, इसके चारों तरफ हम इसमें जो पानी हमने घोल कर रखा था उसे लगा देते हैं और बीच में हम इसमें स्टफिंग फिल कर देते हैं। तो मोमोज़ आप किसी भी शेप और साइज़ का बनाएं, वो आपको जैसा पसंद हो। यहाँ पे मैं देखिए बहुत ही सिंपल शेप का बना रही हूँ, जो आजकल मार्केट में ज़्यादातर लोग इसी शेप का बनाकर तैयार करते हैं। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। दोनों तरफ से आपस में पहले बाइंड कर दें, फिर उन्हें बीच में इस तरीके से बाइंड अप कर दे रहे हैं। तो आप शेप जो भी आपको पसंद हो वो आप बनाकर ले सकते हैं। तो एक मैं और आपको बनाकर दिखा रही हूँ। तो इसी तरीके से सारे मोमोज़ हम बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे मोमोज़ को बनाकर रख लिया है। तो अब हम इनको क्या करेंगे, स्टीम करेंगे। तो उसके लिए मैंने गैस पे एक पैन में थोड़ा सा पानी रख दिया था और बीच में हम एक स्टैंड लगा देंगे। आपके पास अगर स्टीमर है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बीच में एक छोटी सी हम प्लेट रख देंगे, चाहे जाली वाली प्लेट हो या सिंपल प्लेट हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको रख दें। इसमें थोड़ा सा हम ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर देंगे, जिससे कि जब हम मोमोज इस पर रखें ना तो वो आपस में चिपके ना। और हल्का सा हमारा जो पानी है वो देखिए गर्म हो चुका है, भाप निकलने लगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बीच प्लेट पे हम मोमोज रख दे रहे हैं। तो मोमोज के बीच में थोड़ा सा गैप रखिएगा, अदरवाइज वो आपस में चिपक के फट ना जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे मोमोज रख दिए हैं। 15 से 20 मिनट लगते हैं इनको पकने में। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, सारे मोमोज के ऊपर हल्का सा ऑयल हम लगा देते हैं, जिससे कि मोमोज हमारे बहुत ही मज़ेदार से जूसी से बने, वरना वो हल्के से सूखे सूखे से रहते हैं ऊपर से। तो यहाँ पे देखिए मोमोज़ हमारे स्टीम हो चुके हैं। जब स्टीम हो जाते हैं ना तो ये बहुत ही शाइनिंग से और ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। तो इनको हम निकाल लेते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार से मोमोज़ बनकर तैयार हो गए हैं। आप उसको टमाटर की चटनी के साथ खाइएगा। फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।